Okay, so guys, now we are going to start with our chapter which I already half have completed, that is verb. Okay, now before we start with verb, now guys tell me what is verb. कौन बताएगा? Verb हमने already किया हुआ है, ये हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते for the new people. Verb याद आ रहा है क्या है? For example, can you all see this? क्या ये मार्कर दिख रहा है सबको? ये मैंने ऐसे फेंक दिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको क्या बोलेंगे? सपोज आई एम थ्रोइंग द मार्कर, देन व्हाट इज दिस? दिस इज एन एक्शन. ओके, सो बेसिकली वर्ब इज एन एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग, राइट? स्पीकिंग इज एन एक्शन. यू ऑल आर लिसनिंग, लिसनिंग इज एन एक्शन. क्लैपिंग इज एन एक्शन. ये सारा क्या होता है? वर्ब. ठीक है, अब मुझे बताओ तुम लोग कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, सोच के बताओ जल्दी. सबको सोचना है. हाँ, सोचा सबने? यस मैम. हाँ बताओ, आंसर बताओ. विकास, 2 टाइप्स होते हैं. क्या कौन से होते हैं? मॉडल एंड ऑक्सिलरी. और कौन से होते हैं? एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब होता है, एक होता है इंट्रांसिटिव वर्ब. लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे, किसी को याद है? वरुण, आदित्य, प्रथमेश, सारा. ओके, सारा इज न्यू विद अस. राहुल, वेदांत, कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज ट्रांसिटिव एंड व्हाट इज इंट्रांसिटिव वर्ब? ओके, कैन यू ऑल सी द स्क्रीन गाइस? दिख रहा है स्क्रीन सबको? हाँ मिस. ओके फाइन. बिफोर वी स्टार्ट गाइज, फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट वाला आई होप सबको समझा होगा. व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल वन सेंटेंस. तुम लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि उसमें वर्ब क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, गर्ल इज डांसिंग. ओके, देयर इज अ गर्ल इज डांसिंग. इसमें से वर्ब कौन सा है बताओ जल्दी. डांसिंग क्या हो गया? डांसिंग. हाँ, वेरी गुड सारा. व्हाट इज डांसिंग? डांसिंग इज अ वर्ब. ठीक है, एक मिनट. यस मैम. ओके फाइन. वर्ब क्या था? वर्ब इज एन एक्शन. ये सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था फाइनाइट वर्ब देखा था, इनफाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब देखा था, ट्रांजिटिव वर्ब देखा था और इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट हैव अ डेफिनेट रिलेशन. ओके, दीज वर्ब्स आर यूजुअली these verbs are usually the main verb of the clause or the sentence. For example, यहाँ पे देख लो, she walked home. फाइनाइट मतलब क्या हो रहा है कि कहाँ जा रही है वो स्पेसिफाई किया है. शी वॉकड होम. सो व्हाट इज दिस? इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट. ठीक है, इनफाइनाइट में देखते हैं, या फिर हम लोग बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट में तुम लोगों के 3 टाइप्स है. क्या क्या है? इनफाइनाइट, जिरेंट एंड पार्टिसिपल. ओके, आई एम गोइंग लिटिल फास्ट गाइज बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस. दोज हु ऑल हैव missed this chapter, this previous lecture guys, you all can go to YouTube and you all can search verb by Rebecca ma'am, तो आप लोगों को मिल जाएगा. ठीक है, इनफाइनाइट वर्ब था, जिरेंट था एंड पार्टिसिपल था. इनफाइनाइट, जिरेंट, पार्टिसिपल एक बार रीड कर लेना. मैंने PDF ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ग्रुप में. वापस अगर चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं अपलोड कर दूंगी ग्रुप में. ठीक है, नाउ गाइज लेट्स मूव अहेड एंड गो टू आवर टूडेज टॉपिक विच इज योर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. भी हो गया था, याद है तुम लोगों को? हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव मतलब जिस इफ अ वर्ब रिक्वायर्स एन एक्शन, इफ रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, जिसमें ऑब्जेक्ट है. ठीक है, दैट इज योर ट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स. ठीक है, शी सिंग्स जन गण मन. ये एग्जाम्पल था लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को दिया था. शी सिंग्स जन गण. योर ऑब्जेक्ट इज जन गण इज गिवन, दैट्स द रीजन. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांजिटिव. अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, मतलब शी सिंग्स जस्ट इतना दिया है कि शी सिंग्स,
so that would become what? Intransitive. ठीक है? I hope guys this much is clear. Sara and rest others. Yes, ma'am. Okay. Now guys, coming back to our today's topic, that is after this, that is modals. ठीक है? modals किया है क्या हमने लास्ट लेक्चर में? कोई बता सकता है मुझे? वरुण, किया था क्या? हाँ मिस। ये हो गया था क्या modals? ठीक है. modals क्या था guys? modals is you can use this words in any sentence and that depends. okay, modals I think हो गया था शायद. इसके बाद है हमारा ओके ये वाला हुआ था क्या? शुड का ओके आई थिंक गाइस वी हैव डन टिल हियर. ओके, कैन यू ऑल टेल मी? यहाँ तक हुआ था शायद हमारा, माइट तक हुआ है. हाँ मिस. ओके, माइट तक, माइट के आगे से हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है? नाउ गाइस देयर आर 3 टाइप्स. ठीक है? पहला आता है मे, सेकेंड आता है माइट एंड थर्ड आता है मस्ट. तुम लोगों ने सुना है इसको कभी? मे, माइट और मस्ट सुना है कभी? Yes, ma'am. ओके, मे, माइट एंड मस्ट का मतलब क्या होता है मैं तुम लोगों को बताती हूँ. एंड फर्स्ट इज योर मे, ओके, सेकेंड इज योर माइट एंड थर्ड इज व्हाट? मस्ट. गाइस दिस व्हाटएवर आई एम राइटिंग, इज दिस विजिबल फॉर यू ऑल? कैन यू ऑल जस्ट कंफर्म कि दूसरा कलर ले लूँ? एक काम करती हूँ, रेड लेती हूँ. ओके, पहला है मे, फर्स्ट इज मे, सेकेंड इज माइट एंड थर्ड इज व्हाट? मस्ट. ठीक है? जैसे सपोज कि एक लड़का है, देयर इज वन बॉय जो डेली ना क्लास में आता है, अपने IBOP एकेडमी में आता है. कैसे आता है? ओके, मैं एक कार बना रही हूँ. आई एम सॉरी अगर मेरा डायग्राम गलत होता है तो फिर कार नहीं लग रहा है, वैन लग रहा है, बट ठीक है, ये समझ जाओ तुम लोग. हाँ, ये कार में आता है, डेली क्लास में आता है. किससे आता है? कार से आता है. ठीक है? तो अभी ना हम बैठ के सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि द बॉय हु इज कमिंग बाय कार एवरी डे, तो या तो वो क्या हो सकता है? अमीर हो सकता है. ठीक है? हो सकता है ना, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हो सकता है. तो जो कम पॉसिबिलिटी होता है ना, एकदम कम पॉसिबिलिटी, दैट इज योर मे. लेट मी राइट इट ओवर हियर गाइस. मे इज व्हाट? वेरी लेस पॉसिबिलिटी. क्या होता है? एकदम लेस पॉसिबिलिटी. ओके, एंड माइट क्या होता है? थोड़ा सा मोर पॉसिबिलिटी. ओके, एंड मस्ट मतलब होता है 100% ट्रू. ओके, आई होप दिस यू आर गेटिंग दिस गाइस. ये अपना रीजनिंग में भी काम आएगा. ठीक है? तुम लोगों को इंग्लिश का सुन लो फिलहाल. मे मतलब होता है लेस पॉसिबिलिटी, माइट मतलब होता है मोर पॉसिबिलिटी, एंड मस्ट का मतलब होता है 100% पॉसिबिलिटी. ठीक है? हमने देखा कि लड़का क्या हुआ, ट्रेन बोल रही हूँ, कार से उतर गया. तो हम लोग सोच रहे मन में कि हो सकता है ना ये अमीर हो सकता है किसी अंकल ने इसको लिफ्ट दिया हो, ऐसा का हम लोग सोच रहे हैं. तो वो क्या होगा? मे मतलब कम पॉसिबिलिटी. माइट मतलब थोड़ा पॉसिबिलिटी. माइट में कैसा होगा? हो सकता है कि वो अमीर हो या नहीं हो. लेकिन अगर कोई ये बोल रहा है कि ही मस्ट बी रिच, दैट मीन्स कंपल्सरी है कि वो रिच है ही. ठीक है? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? एवरीवन क्लियर गाइस? Yes, ma'am. ओके ओके वरुण, ओके फाइन. नाउ गाइस मस्ट मतलब होता है डेफिनेटली ट्रू. यू कैन से डेफिनेटली ट्रू. माइट मतलब होता है यू नो डाइसी, 50% ट्रू भी हो सकता है, 50% फॉल्स भी हो सकता है. मे का मतलब होता है 10% और नथिंग लाइक दैट. ओके, दैट इज योर मे. Now we can see the fourth example given over here guys. I want one person to read this starting from Vikas Sahani. कैन यू रीड दिस? Yes, ma'am. रीड करो ये वाला. एक जन एक एग्जाम्पल रीड करे, एक और विथ द क्या बोलते हैं, मसाला गिवन. यस. Might can be used to denote possibility. For example, he might have reached there by now. Might also denote suggestion. For example, you might try a little
more salt in the curry next time. ओके, माइट का मतलब होता है सजेशन, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना ये आप ये करो तो आपके लिए अच्छा होगा, दैट माइट कैन ऑल्सो डिनोट अ सजेशन. नेक्स्ट, फिफ्थ एग्जाम्पल कौन पढ़ेगा? वरुण. वरुण राठौड़. Must. Must denotes necessity. For example, one must sleep for 8 to 10 hours. Must is also used to denote strong possibility. For example, he looks quite sad. He must have failed. ओके, नेक्स्ट आदित्य, Yes, ma'am. प्लीज रीड. Would. Would is used to refer to further time. For example, I would love to see you tomorrow. Would is also used to denote choice. For example, I would prefer tea to coffee. Would is also used to make a request. For example, would you please lend me 10 rupees? Would is also used to express wish. For example, I wish I would succeed in my life. Would is also used to express an opinion. For example, I think he would pass the test. ओके फाइन, थैंक यू आदित्य. ओके, सो गाइज वुड का क्या क्या यूजेस है, हम लोग एक साथ मेरे साथ तुम लोग बोलते जाओ. वुड इज यूज टू रिफर व्हाट? फ्यूचर टाइम, ठीक है. ऐसा हो सकता है आई वुड बिकम रिच, आई वुड बिकम बिलियनर और एनीथिंग विच यू ऑल विश टू. नेक्स्ट है वुड का क्या हो सकता है कि वुड चॉइस, ठीक है. मेरे पास दो चॉइसेस है, दोनों में से मैं एक चूज करने को. वुड क्या हो सकता है? चॉइस. नेक्स्ट इज वुड इज यूज टू डिनोट और व्हाट? रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट के लिए हो सकता है, विश के लिए हो सकता है एंड ओपिनियन के लिए हो सकता है. आई थिंक दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर. नाउ गाइस, वन रूल विच वी हैव टू रिमेंबर इन दिस, एक हम लोगों का ये जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल जिसमें वुड इज ऑल्सो यूज टू डिनोट चॉइस, उसमें आई वुड प्रिफर टी टू कॉफी, इसमें एक रूल है जो तुम लोग को याद रखना है एंड दैट इज कि प्रिफर और यू कैन से प्रिफरेबल. प्रीफर, ओके, प्रीफर का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, प्रिफरेबल, इसके साथ हमेशा क्या आएगा? टू, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर गाइज. प्रिफर एंड प्रिफरेबल के साथ हमेशा क्या आएगा? टू, ठीक है. ओके फाइन, नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Guys, whatever we are learning in the class, I am sending the screenshots in the group. Which group? English by Ravi Ranjan sir का जो group है उसमें मैं भेज रही हूँ. So no need to write in the class. That's a positive thing for you all. Fine. Next. Next, who is going to read? Sarah. Yes, ma'am. Did you read? Yeah, please. Seven. हाँ, 7. Should. Should is used to denote Okay, just a duty. minute, For Sarah. example, Just a minute, Sarah. There is one correction, guys. When we are pronouncing would, should जो है ना pronounce करते हैं ना हम लोग, we should not say should. कैसा होना चाहिए? होना चाहिए should, ठीक है. L नहीं बोलना है, ठीक है सारा? should. Yes, very Should good. is used to denote duty. For example, you should respect your teachers. Should is also used to express an advice. For example, you should work hard to pass the exam. Note: conjunction list is generally followed by should. For example, work hard lest you should fail. Okay, next. So should किसके लिए डिनोट करता है? ड्यूटी के लिए. You should, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं you should do this, you should do that. Okay, next is should is used to express an advice, ठीक है. एडवाइस वुड भी एडवाइस के लिए था, अगर याद होगा तुम लोगों को तो, ठीक है. नेक्स्ट है नेक्स्ट वन थिंग गाइज विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ये चैप्टर कंजंक्शन का है, वो है ये वाला. लेस्ट के साथ क्या आएगा? शुड, ठीक है. लेस्ट के साथ क्या आएगा? शुड. नेक्स्ट इज ऑटू. ऑटू, ओमकार, कैन यू रीड दिस? ऑटू, 8th वाला. ओमकार. Yes, ma'am. या. Ought to is used to donate moral duty. For example, you ought to help poor. We ought
not to disrespect our elders. ओके, थैंक यू. सो गाइज, ऑट टू डिनोट करता है मॉरल ड्यूटी. ओके, वी ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन. ठीक है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन, ये हमारा क्या है, मॉरल ड्यूटी है, राइट. नेक्स्ट वेदांत, कैन यू रीड द नेक्स्ट वन? Ninth, used to is used to denote something that is done or experienced in past but is no longer done or experienced. For example, I used to play cricket but now I don't like it. I did not used to eat egg. ऐसा तुम लोग करते हो क्या? अंडा खाना छोड़ दिया? ओके, आई यूज टू ईट एग बट आई डोंट. यूज टू इज काइंड ऑफ अ पास्ट थिंग जो हम लोग अभी नहीं करते, है ना. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बचपन में कितने बजे उठते थे पढ़ने के लिए? कितने बजे उठते थे तुम लोग पढ़ने के लिए, बताओ मेरे को. जल्दी उठते थे ना, 4 बजे या 5 बजे जो भी है. सो वी यूज टू गेट अप, राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, बट नाउ वी डोंट. ये हो गया हमारा फ्यूचर हैबिट. नेक्स्ट विकास, कैन यू रीड द 10th वन? Yes, ma'am. Dare is used to denote challenge or courage. For example, nobody dares to suppose him. They dare not ask for any further loan. ओके फाइन. डेयर मतलब तो तुम लोगों को आता है ना, स्टेयर डेयर ट्रूथ खेला होगा ना तुम लोगों ने बचपन में. डेयर क्या होता है? चैलेंज या करेज. दिस इज इजी, राइट. नेक्स्ट राहुल, 11th वन. Okay, fine. I think Rahul is getting some network issues. Vaibhav, पढ़ो नेक्स्ट वाला, 11th वाला. Need donates requirements. For example, I need to buy a new house. You need not to take off your blazer. नीड तो सबको है ना, अपन सबको नीड है, वही है नीड, वही वाला नीड है ये. ठीक है, दिस इज वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट इज योर, आई गेस लास्ट, ये लास्ट रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे. ठीक है. वरुण, 12th वन. Will is used to talk about the future. For example, Ravi will call you tomorrow. Will is used to make a request. For example, will you give me your phone? Okay, fine. There is one thing, guys, which is not mentioned in the example given over here. Will shows the determination also. जैसे तुम लोगों का सबका एग्जाम कभी है, November 14th को है, राइट. तो will हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ मेरे को ना एग्जाम पास करके दिखाऊंगा मैं, मतलब आई विल डू दैट, आई विल अचीव दैट. दैट इज योर डिटर्मिनेशन. सो विल ऑल्सो डिनोट्स व्हाट? डिटर्मिनेशन. या फिर विल इज यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर एज वेल, एंड विल ऑल्सो डिनोट्स व्हाट? रिक्वेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट वेदांत, 13th. Shall. Shall is used instead of will when the subject is first person, I and we. For example, I shall go to school tomorrow. Note, in modern English, will can be used with both I and will as well. Okay, thank you. So shall is used instead of will and subject is the first person. मतलब subject में क्या आना चाहिए? I and we आना चाहिए. ठीक है. ये क्या बोल रहा है? Will can be used with both I and will as well. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Now guys, coming to your question and answers. If suppose तुम लोगों का आंसर नहीं आया तो भी ट्राई करो, चलेगा. रॉन्ग हुआ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. Coming back to our question and answers. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो. बताओ मैं तुम लोगों को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर सिर्फ मैं तुम लोगों को बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. सो गाइज, दिस इज द सेम पैटर्न जिस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू फाइंड द एरर इन द पर्टिकुलर सेंटेंस. ठीक है. सो गाइज, जो मेरा ये स्लैश दिख रहा है, ही इज वेरी, ये स्लैश दिख रहा है, स्लैश का वो पार्ट क्या है? ए है. ये वाला पार्ट क्या है? बी है. इफ यू थिंक देयर इज नो एरर, तो तुम लोगों का आंसर क्या आएगा? नो एरर. ठीक है. फटाक से सॉल्व करके बताओ मेरे को आंसर.
एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू सॉल्व। जल्दी बताओ आंसर। B. Varun is saying B. What about rest? Others? और B है। B लग रहा है सबको। B लॉक किया जाए। ठीक है, तो देख लो आंसर क्या है तुम्हारा आंसर। ओके, सो आंसर इज डी। आंसर है डी, इसका कोई करेक्शन है ही नहीं इसमें। ठीक है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, जब भी तुम लोग एरर डिटेक्शन करोगे ना गाइस सॉल्व, तो उसमें हमें ये देखना है कि कहाँ पे विल आना चाहिए, कहाँ पे शुड आना चाहिए, कहाँ पे माइट आना चाहिए, कहाँ पे मस्ट आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ग्रामर, टेंस वगैरह कोई एरर नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ पे क्या देखना है, वर्ब का एरर देखना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट में क्या है, नो एरर, ही इज वेरी ड्रंक सो ही कैन नॉट टेल यू हिज नेम। अच्छा, वाई डिड यू ऑल फील द आंसर शुड बी बी गाइज? क्या होना चाहिए करेक्शन, क्या लग रहा है तुम लोगों को, बताओ मुझे। विकास, क्या लग रहा था आंसर बी क्यों लग रहा था? ड्रंक के जगह पे ड्रिंकिंग आ सकता है। ही इज वेरी ड्रिंकिंग नहीं आएगा ना, वो गलत हो जाएगा सेंटेंस। ही इज वेरी ड्रिंकिंग, अगर सपोज ड्रिंकिंग बनाना है तो हम लोग सेंटेंस को वेरी हटा देंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, ही इज ड्रिंकिंग। ठीक है, दैट वुड बी इन योर कंटिन्यूअस टेंस। ही इज वेरी ड्रंक मतलब क्या बोलते हैं, पियक्कड़ जो भी है वो, ही इज वेरी ड्रंक बहुत ज्यादा पियक्कड़ है, वैसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर विकास एंड रेस्ट अदर्स? एनीवन हैविंग एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट। ये वाला सॉल्व करो जल्दी। डन एवरीवन? जिन लोगों के यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, मैम सी लग रहा है क्या? ठीक है, जिन लोगों का नेटवर्क इशू है वो लोग इसमें कमेंट सेक्शन में डाल दो। वरुण इज सेइंग डी। ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट? सिर्फ 2 लोगों का आंसर आएगा गाइस। आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन। विकास ई बोल रहा है, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, क्या बात है? और बाकी लोग? ओमकार आंसर ओमकार ई, आदित्य ई, नो एरर। हाँ, पहला आंसर नो एरर आया, मतलब इसका मतलब आगे का भी नो एरर नहीं होता है यार। सॉल्व करो। Okay, fine. A few selfish leaders are bent to harm very foundation of the democracy. No error. देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी। बी कितने लोगों ने बोला था? बी किसी ने बोला था क्या? आदित्य ने क्या बोला था? किसी ने तो बी वरुण ने बोला था, वरुण ने। हाँ, वरुण वेरी गुड, क्लैप फॉर वरुण गाइज। वरुण यू आर राइट, द आंसर इज बी। बी मतलब चेंज, बेंट टू हार्म, ऑन बेंटिंग। मैंने डी बोला। अच्छा, डी बोला था, ठीक है ठीक है ठीक है, ताली वापस लेते हैं अपन। हाँ, और बाकी किसी ने सही बोला था? सारा, बाकी लोग कहाँ गए? नो मैम। ठीक है, सब लोग गलत हो। हाँ मैम, वेरी कैसे आएगा? कहाँ पे वेरिया है? सारा कौन सा बोल रहे हो?
मैम ऊपर स्लाइड। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन यू आर सेइंग, ये वाला क्या, फर्स्ट वाला क्या, दिस वन? नो मैम, सेकंड वन। सेकेंड में वेरी कैसे आया? ओके, देखते हैं हम लोग। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है? अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट टू हार्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। वेरी कैसे आया? वेरी इज जस्ट लाइक काइंड ऑफ यर एज एन एडवर्ब, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, टॉप मतलब ऊपर से ऐसे ये कर रहे हैं, मसाला डाल रहे हैं, वैसे टाइप। So very foundation, that is a to make the sentence look good they have added very. Very रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आंसर यहाँ पे very सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या रॉन्ग है? आंसर रॉन्ग है बी। वो क्या बोल रहा है कि a few selfish leaders are bent to harm, नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? bent to harming होगा, राइट? यही बोल रहा है ना। See, change bent to harm on bent to harming. Bent on means determined to do something. Okay, bent to harm नहीं होगा, क्या होगा? bent to harming the very foundation. समझ में आ रहा है कुछ के ऊपर से जा रहा है? तुम लोगों का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब तुम लोगों को समझ में नहीं आया है। समझ गया मैम। अच्छा, समझ गए? ओह माय गॉड, वेरी गुड। ओके, सो आंसर हियर इज 2 का आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट, फास्ट सॉल्व करो गाइज, वी हैव आई गेस 25 क्वेश्चंस, क्विक। सीवियर आई इन्फेक्शन, मैम ई लग रहा है। नेक्स्ट, बाकी लोग? Varun is saying A. Aditya, what are you saying? Varun is saying A. You should avoid. यू शुड, ओके फाइन गाइज। एक क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ 10 सेकेंड कर, ओमकार इज ऑल्सो सेइंग ए। ओके, सी गाइज, एक क्वेश्चन को ना हम लोग सिर्फ 10 सेकेंड देंगे और खत्म करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। ओके, यू शुड अवॉइड टू गो टू ऑफिस एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन। इसका आंसर ए नहीं होगा, ए सही है, यू शुड अवॉइड, ठीक है। यू शुड अवॉइड टू गो टू ऑफिस एज, मस्ट नहीं आ सकता, यू मस्ट अवॉइड टू गो टू ऑफिस एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन। हम लोग ऐसे ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते ना किसी पे कि नहीं तुझे नहीं जा सकता है ऑफिस क्योंकि आई इन्फेक्शन है। वो बोलेगा मैं चश्मा पहन के जाता हूँ, ऐसे भी बोल सकता है ना वो। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, तो ये इसमें ए गलत नहीं है। आगे सोचो और बताओ कि क्या गलत हो सकता है। ओके, सो गाइज आंसर आएगा यहाँ पे, आंसर आएगा क्या आएगा? टू गो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गोइंग, ठीक है। क्या आएगा आंसर? गोइंग। तुम लोगों ने जिरेंड वाला जो है वो मैं एक बार सर्च करके मैं तुम लोगों को बताती हूँ। जिरेंड, सियर जिरेंड में हमने पढ़ा था जहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अवॉइड के बाद आएगा आईएनजी फॉर्म, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, इट इज a gerund is formed by adding ing to a verb, ठीक है। स्विमिंग, ing देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड के बाद हमारा कौन सा फॉर्म आना चाहिए? ing फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, हम लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे थे। कौन सा क्वेश्चन था वो? थर्ड था, राइट? I think we have gone way too far.
ओके, आई होप दिस इज क्लियर गाइस. बी आएगा आंसर. आंसर आएगा चेंज टू गो टू गोइंग, बिकॉज जिरंड कम्स आफ्टर अवॉइड. ठीक है, ये याद रखना है तुम लोगों को. अवॉइड के बाद आएगा आईएनजी. सो आंसर हमारा ये हो जाता है, यू शुड अवॉइड गोइंग टू ऑफिस एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन. क्लियर एवरीवन? क्लियर? टाइप यस, नो, मे बी. Okay, fine, clear. Okay guys, let's go to the next question quickly. Next question says, fourth का question है, everyone considered him as a brave man but he fled from the battlefield. Quickly give me the answer guys. Omkar is saying E. Okay, rest others. E. आदित्य E. तुम लोग कॉपी कर रहे हो क्या एक दूसरे का आंसर? D. ओके, विकास का अलग आया आंसर थोड़ा. ओके, सो लेट मी टेल यू ऑल गाइस, तुम लोगों का तुक्का जो है वो गलत बैठ गया है. यहाँ पे आंसर आएगा ए. ठीक है, एवरीवन कंसिडर्ड हिम एज अ ब्रेव मैन बट ही फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड. आंसर इज ए. ए क्यों आएगा? एवरीवन कंसिडर्ड हिम अ ब्रेव मैन. ठीक है, कंसिडर्ड के बाद क्या नहीं आता है? एज नहीं आता है. ठीक है, यहाँ पे देख लो आंसर. सो रिमूव, क्या रिमूव करना है? एज रिमूव करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. My father does not mind to be disturbed while he is reading. Does not mind to be disturbed while he is reading the newspaper. आंसर बताओ जल्दी जल्दी. B. Okay, very good Varun, you're right. What about rest? So now Varun has said B, मतलब बाकी सब लोग B बोलेंगे नहीं? Okay, so the answer is B. यहाँ पे आंसर क्या आएगा? मैं दिखाती हूँ एक मिनट तुम लोगों को आंसर इसका. आंसर इज जिरेंट विल कम आफ्टर माइंड, चेंज बी इनटू बीइंग. ओके, यहाँ पे देख रहे हो, माय फादर डज नॉट माइंड टू बीइंग हटा के, या हम लोग क्या बोल सकते हैं? बीइंग डिस्टर्ब्ड या फिर टू बीइंग डिस्टर्ब्ड व्हाइल ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर. ठीक है, हमें क्या यूज करना है? जिरेंट यूज करना है. ठीक है, आफ्टर माइंड. ओके, आफ्टर माइंड. ओके, सो नो नीड टू राइट टू गाइज. यहाँ इसको पूरा कट करके ना हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, माई फादर डज नॉट माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड. ओके, क्लियर एवरीवन? So the more you all solve the questions guys, more your concepts will get cleared, so please solve. Next, question number 6. Question number 6 goes like this: perhaps you do not know I am having a car and a jeep besides a big house in a good locality. Okay, answer बताओ. बी मैम. बी आएगा आंसर. सही है. यस मैम. विकास, वेरी गुड. और कौन बोल रहा है? बी. विकास ही बोल रहा है बस. बाकी लोग? वरुण, सारा, वेदांत. मैम बी. वेरी गुड, राइट. आई थिंक सबको समझ में आया इसका आंसर बी क्यों है. परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम हैविंग अ कार एंड जीप. तुम लोगों को पता है हैविंग का मतलब होता है क्या? हैविंग का मतलब खाना. जैसे सपोज ये मार्कर मत समझो, इसको बर्गर समझो. ठीक है, बर्गर खा रहे हम लोग, तो खा रहे तब हम लोग क्या बोलते हैं कि आई एम हैविंग बर्गर और आई एम हैविंग पिज्जा. राइट, दैट इज योर हैविंग. तो क्या कार और जीप को हम लोग खा सकते हैं क्या? नहीं ना. हम लोग क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार एंड अ जीप. क्लियर?
दिस वॉज ईजी राइट एवरीवन? देखो आंसर यही है, एम हैविंग को चेंज करके हैव मीन्स टू पोजेस, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्विक, आई bade him to submit all the important documents before he left the job. ए लग रहा है, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? ई, वरुण इज सेइंग ई। ओके फाइन गाइस, सी हियर, आंसर ओवर हियर इज बेड वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ बिड, ठीक है, टेक्स प्लेन इन्फिनेटिव आफ्टर इट एंड नॉट इन्फिनेटिव, मतलब 2 + V1 नहीं लेगा तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज टू सबमिट इनटू सबमिट, ठीक है। सो सी आई बेड हिम टू सबमिट नहीं होगा, क्या होगा, आई बेड हिम सबमिट ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर ही लेफ्ट द जॉब, ठीक है। ओके क्या आएगा, आई बेड हिम सबमिट, नॉट टू सबमिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Mrs. Dorai would rather spend a quiet evening than attending a party. Answer. इसका आंसर क्या बोल रहे हो तुम लोग? Okay, Vikas is saying C. Yes, you're right. You're right. Okay, fine guys. Answer is C. Mrs. Dorai would rather spend a quiet evening than attend a party. ठीक है, than attend a party, ना कि than attending a party. वो क्यों? इसीलिए वो यहाँ पे explanation दिया हुआ है, use attend after than because would rather is followed by V1, ठीक है, and after that than the form V1. Okay, fine. See here guys. Than rather than हम लोग बोलते हैं rather than attend, ये सारा चीज है ना कट कर दो, माइंड में इतना रखो rather than attend a party, so no need to use ing over here. Now next question number 9. Question number 9, the lifeguard would not let the children to swim at the deep end of the pool, no error. Okay, C. Very good, Varun. And Vikas and Sara, everyone, you all are right. C आंसर आएगा इसका, the lifeguard would not let the children to swim नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ swim, ठीक है, children swim at the deep end of the pool. Okay, why not to क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, after let remove to, ठीक है, V1 यूज करना है हमें। नेक्स्ट 10th, Walking along the bank of the river, the road began to rise, no error. ये बहुत इजी है, तुम लोग कर सकते हो, आंसर बताओ जल्दी। Okay, Vikas is saying D. Omkar is saying D. And let me tell you all are wrong. Okay, very good Varun, you are right. Answer is A. ठीक है, क्या है आंसर यहाँ पे, वॉकिंग along the bank of the river the road began to rise, no error, ठीक है। वॉकिंग along the road कब, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, कब,
तो हम लोग ये ऐड करेंगे, जब मैं चल रहा था, जब मैं, तुम लोगों ने स्टोरी सुना रहेगा ना, जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं गा रहा था, वैसे सब। तो ऐसे ही हम लोग इंग्लिश में ऐड करेंगे, वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। ओके, सो आंसर इज पार्ट ए। ठीक है, नेक्स्ट 11th वाला। Okay, let's do some other question, guys. You can do this at your home. I think we can solve some fill in the blanks. ये दिया हुआ है यहाँ पे शायद fill in the blanks. ओके, लेट्स सॉल्व सम फिल इन द ब्लैंक्स गाइज क्विकली। बहुत ईजी है ये। यू डैश ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। क्या लगता है आंसर क्या आएगा? क्या लग रहा है जल्दी? B. Varun is saying B, right? What about rest? You're right, Varun. The answer is B. You dash brush your teeth after every meal. मतलब ये क्या है? ये है ना, compulsion है. You should brush your teeth after every meal. ठीक है, next. करते हो क्या तुम लोग? नहीं करते हो? आंसर क्या है? B. ठीक है, next. Question number 2. The boys. Question number 2. The boys dash the train hard if they want to win the competition. ये तो बहुत इजी है, जल्दी आंसर। ओके, आंसर ओमकार इज सेइंग सी। व्हाट अबाउट रेस्ट गाइस? शाल कैसे है ओमकार? शाल गलत है। ओके, सारा यू आर राइट। द आंसर शुड बी D. The boys must train hard if they want to win the competition. ठीक है, next. Next है अपना question number 3rd. Okay, guys, just a minute. There's some network issue. Okay, where were we? Question number, just give me 1 minute, I'm sharing the screen. Okay guys, I am not able to share the screen. We'll do one thing, I'll share the PDF in the group. Okay, I want you all to go through the questions. ठीक है, I think there are something around कितने 30 से भी ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं उसमें PDF में. सो आई वांट यू ऑल टू सॉल्व द क्वेश्चंस गाइस. एनी डाउट्स लेट मी नो. ओके, यू ऑल कैन इवन टाइप इन यू नो ग्रुप. रिबेका मैम वाले ग्रुप में डाल दो, मैं तुम लोगों का डाउट सॉल्व कर दूंगी. ठीक है, ओके फाइन गाइस. कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? आवाज़ आ रही है मेरी? Ma'am, I'm not there in the group. Okay, Sarah, just a minute. I'm sharing the link with you. Those who all are not there in the group, guys, I have just sent the link to you all. Okay, link is over here. You all can join this channel. Here you will get a newspaper. Okay, ठीक है, चलो. थैंक यू सो मच गाइज. ये आज का होमवर्क है तुम लोगों को. वो जो बचे हुए आई गेस 25 क्वेश्चन है वो तुम लोगों को सॉल्व करना है खुद से. ठीक है, नहीं आ रहा है तो पूछ लेना. ओके ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर. बाय मिस. बाय.